दोस्तों ये बात तो आप सभी को माननी पड़ेगी कि रात के वक्त में थ्री व्हीलर वाले, टैक्सी वाले, इनके किराया काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। ऊपर से अगर आप रेलवे स्टेशन पे उतरे हो या फिर एयरपोर्ट पे उतरे हो, फिर तो भैया रेंट टैक्सी वालों का हाई रहता ही रहता है। और अगर रात के 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, फिर तो आपके पास में कोई चॉइस नहीं है, जो उन्होंने भाड़ा बोल दिया वही आपको देना पड़ सकता है। लेकिन जब से ओला ऊबर वाली सर्विसेज आई हैं तो यहाँ पर चलो एक फिक्स होता है कि इतना देना पड़ेगा तो चल जाता है। तो यहाँ पर महमूद अरशद नाम का बंदा मुंबई एयरपोर्ट पे उतरा, वहां पर उन्होंने ओला से एक टैक्सी बुक कर ली। अब वो टैक्सी बुक करने पर उनको दिख रहे थे कि भैया 1500 रुपये देने हैं तुम्हें यहाँ से सीवुड तक के। तो इन्होंने कहा चलो भाई कर लेता हूँ। जिसके बाद में जब टैक्सी ड्राइवर ने इनको सीवुड पे उतारा तो वहां पर लिखा हुआ आ गया कि 2000 रुपये। अब इनके फ़ोन में आया नहीं लिखा हुआ, लेकिन टैक्सी ड्राइवर के फ़ोन में आ गया कि भैया 2000 रुपये लेने हैं। तो उसने ले लिए। अब इन्होंने कहा कि भैया मेरे को तो 1500 रुपये आ रहे थे शुरू में। तो उन्होंने कहा ऐसा हो जाता है, दिक्कतें हो जाती हैं, तो आप क्या करना कस्टमर केयर से बात कर लेना, आपको रिफंड मिल जाएगा। तो ऐसा होना भी चाहिए था। अब इन्होंने कस्टमर केयर ढूंढने का कष्ट क्या किया, इन्होंने गूगल से कोई नंबर निकाल लिया कि यही ओला का कस्टमर केयर है, और वहां पर बात करने पर इनके साथ में जो हुआ वो आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है। उन कस्टमर केयर वाले जो कि स्कैमर थे, एक फ्रॉड गैंग का नंबर था वो, उनसे जब इन्होंने बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि आप एक कस्टमर केयर सपोर्ट एपीके इंस्टॉल कर लो, वो हम आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर रहे हैं। और वो इन्होंने इंस्टॉल करी, जिसको बनाया कुछ इस तरीके से गया था कि उसमें अपनी बैंक की डिटेल डालनी है, जिस भी अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए। तो वो इन्होंने भर दी, और वो भरने के बाद में इन्होंने इंतज़ार किया कि भैया अब मुझे रिफ़ंड मिलेगा, अब मुझे रिफ़ंड मिलेगा। लेकिन उसके कुछ वक्त बाद में होता है क्या है कि 2.5 लाख रुपए की 2 ट्रांजैक्शन हो जाती है, और इनको तब भी फिक्र नहीं होती देखने के बाद भी, क्योंकि भैया ये एक बैंक के चीफ मैनेजर हैं जिनको फ्लैट का कुछ भाड़ा देना था 5 लाख रुपये। तो इनको लगा होगा कि वही कटा होगा, क्योंकि इन्होंने बैंक से कह दिया था कि 5 लाख रुपये काट लेना, और एग्जैक्टली उन स्कैमर ने भी उतने ही पैसे काट लिए, जिसकी वजह से इनको फिक्र हुई नहीं। लेकिन बाद में इनको जब पता चलता है कि भैया ये ट्रांजैक्शन उस फ्लैट के रेंट की नहीं थी, बल्कि वो ट्रांजैक्शन थी उन फ्रॉडस्टर की जिनको इन्होंने अपनी बैंक डिटेल दे दी थी। तो भैया बैंक मैनेजर तक के साथ में इस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं, जिनको इतना कुछ मालूम है कि कैसे कैसे स्कैमर वर्क करते हैं। दोस्तों एलॉन मस्क की न्यूरालिंक इसी साल अपने पहले ह्यूमन ट्रायल शुरू करने वाली है। जो उन्होंने चिप तैयार करी है, जो कि वो पहले सूअर और बंदरों के दिमाग में लगाया करते थे, अब वो इंसानों के भी दिमाग में लगाने शुरू कर देंगे इसी साल से। क्योंकि एफडीए का जब से इनको अप्रूवल मिला है, इन्होंने तो भैया अपनी पूरी तैयारी कर ली है, एक वेबसाइट भी क्रिएट कर ली है जिसके ऊपर लोगों को इन्वाइट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप 18 साल से ऊपर हो, तो उस पर टिक कर देंगे लोग। फिर पूछा जाएगा कि आप यूएस सिटीजन हो, तो उस पर टिक कर देंगे, क्योंकि अगर यूएस सिटीजन नहीं हुआ बंदा तो उसको अप्रूवल नहीं मिलने वाला है। मैंने ट्राई करके देख लिया कि भैया यूएस सिटीजन नहीं हो तो देखा। लेकिन उसके बाद में साफ साफ पूछा जाता है कि भैया क्या आपको इस तरीके की बीमारी है, आप पैरालिसिस हो रखे हो, या फिर आप देख नहीं पाते हो, या फिर आप बोल नहीं पाते हो, बोलने में दिक्कत हो रही है या सुनने में दिक्कत हो रही है, तो उस तरीके के पेशेंट ये ले रहे हैं। बाकी किसी भी नॉर्मल इंसान को ये नहीं ले रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जिस बंदे को पैरालाइज हो रखा है वो शायद खुद से कहे भी ना कि भैया मुझे न्यूरालिंक के इस प्रोजेक्ट के अंदर भेज दिया जाए, ऐसे ट्रायल के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए। लेकिन हाँ, उनके जो गार्डियन होंगे, रिलेटिव होंगे, वो ज़रूर भेजना चाहेंगे कि क्या पता भैया न्यूरालिंक से कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि हम चलो कंप्यूटर के द्वारा ही इनसे बात कर सके, और जो ये सोच रहे हैं, करना चाह रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिमाग में, वो हमको भी मालूम चल सके, और इतने साल कैसे ये गुजारे शायद उसके बारे में भी मिल सके कुछ ना। तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे जिनके पास में इस तरीके के पेशेंट हैं। दोस्तों हम में से ज़्यादातर लोगों के पास में 2 मोबाइल नंबर होते हैं, लेकिन व्हाट्सअप हम एक ही चला सकते हैं एक बार में उस डिवाइस के ऊपर, चाहे दोनों के ऊपर आपके पास व्हाट्सअप हो। लेकिन उसके लिए कई सारे लोग जुगाड़ कर लेते हैं, वो ड्यूल ऐप वाली एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जिससे कि वो 2 एप्लीकेशन बना के चला सकते हैं। तो यहाँ पर व्हाट्सअप ने कहा है कि भैया हम ऑफिशियली भी इसको चलाने देंगे आपको, आप मल्टी अकाउंट यूज़ कर सकते हो एक ही व्हाट्सअप एप्लीकेशन पे। लेकिन फिलहाल के लिए इसके ट्रायल चल रहे हैं, अभी इसको लॉन्च होना बाकी है। दोस्तों जो भी बंदा क्राउडेड सिटी के अंदर रहता है, वहाँ पर उनको पार्किंग का तो इशू मिलता ही है देखने को, जिसके लिए ताइवान के अंदर तो भैया ताइपेन जो उनकी कैपिटल सिटी है, वहाँ पे तो चालान तक कट जाते हैं सिर्फ पार्किंग को ही लेके, चाहे आपने अपने घर के बाहर ही गाड़ी खड़ी कर रखी हो। जिसकी वजह से एक बंदा इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसने अपनी दोनों गाड़ी उठाई और अपनी छत पर ही रखवा दी कि भैया अब काट लो, मेरा कितना चालान काटोगे। जिसके बाद में वहाँ की जो MCD होगी वो आई कि भैया अपनी गाड़ी नीचे उतार दो भाई, कि क्या कर रखा है। उनने कहा ना
ना भाई अब मैं नीचे नहीं उतारने वाला, तुमने मेरे इतने चालान काट दिए हैं ना रोड पे ही कि भैया अब मैं अपने ही हूँ, अब मैं कोई रूल वूल तो तोड़ नहीं रहा हूँ, अपनी छत पे रखी हुई है मैंने गाड़ी, अब मुझे मत कहो। वो कह रहे नहीं भाई तेरा घर गिर जाएगा, टूट जाएगा। ना भाई मैंने अपना घर कंक्रीट आयरन इन सबको मिला के बनाया, मेरा घर ऐसे कैसे टूट जाएगा, वो इसका लोड संभाल लेगा। और बड़ी मिन्नतें हो रही हैं इसके साथ में कि भैया गाड़ी निकाल दे, नीचे रख दे उसको, क्योंकि तेरा घर गिरा तो आजू बाजू वाले भी परेशान हो जाएंगे। दोस्तों बहुत से लोग 12वीं करने के बाद में बाहर विदेश चले जाते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। जो लोग यूके को कंसीडर कर रहे हैं तो भैया 2024 से उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर माइग्रेशन को लिमिट करने वाले हैं। क्या होता है कि पहले तो स्टूडेंट जाता है वहाँ पर पढ़ता है, फिर जॉब करता है, फिर वो वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट बन जाता है, जिसके बाद में वो अपने पेरेंट्स भी बुलाने शुरू कर देता है। तो इस चीज़ को लेके उन्होंने कहा है कि भैया 2024 के बाद में ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, सिर्फ पीएचडी स्टूडेंट ही ऐसा कर सकते हैं जो कि अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं। तो अभी के लिए अगर 2022 में देखा जाए तो 1,60,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टूडेंट वीज़ा लेके यूके के अंदर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, तो वो भी अब बुलाएंगे अपने पेरेंट्स वगैरह को। तो इसको लेकर ही उन्होंने कहा है कि भैया हम माइग्रेशन का रूल ही चेंज कर रहे हैं 2024 से, जिसके बाद में बहुत से लोग अब यूके को कंसीडर नहीं कर रहे होंगे 2024 से 25 वाले बैच के अंदर। वो सोच रहे हैं किसी और कंट्री में जाएं, यूके नहीं। दोस्तों जब से एआई जनरेटेड इमेजेस के टूल आए हैं उससे क्या है, लोग कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अभी लेटेस्ट इमेजेस मेरे को देखने को मिली है जहां पर बिलियनियर्स को चाय बेचते हुए दिखा रहे हैं कि अगर बिलियनियर्स चाय बेचते तो कैसे लगते। तो ये सभी वो बिलियनियर्स जो कि चाय बेचते हुए दिखा रहे हैं। लेकिन अगर रियलिज्म किसी में लग रहा है कि भैया असली में ही चाय बेचने वाला लगता है तो वो जैक मा लग रहा है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे आता है एलोन मस्क। हाँ, अगर कोई मुकेश अंबानी की भी बना दे तो शायद वो इन सबको बीट कर देंगे शायद।